हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो एल्गोरिथम देख रहे हैं, ये एल्गोरिथम होता क्या है। देखिए, एल्गोरिथम सुपरिभाषित कुछ स्टेप्स होते हैं, वेल डिफाइंड कुछ स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, जिनका प्रयोग करके हम लोग किसी विशेष प्रकार की समस्या को सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड द्वारा जो विभाजन प्रमेयिका हमने पढ़ी थी, उसी का प्रयोग करके कुछ यहाँ वेल डिफाइंड स्टेप्स दिए गए होंगे, जिसका प्रयोग हम लोग एक विशेष प्रकार की समस्या जिसे एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे महत्तम समापवर्त भी कहते हैं, उसका सॉल्यूशन करना सीखेंगे, उसका हल करना इसमें हम लोग सीखेंगे। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, जहां ए बड़ा है बी से, का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए, वो स्टेप्स क्या होंगे, वो चरण क्या होंगे, उसके बारे में देखते हैं। पहला स्टेप क्या होगा आपका चरण फर्स्ट में। पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका थी, उसका प्रयोग करेंगे ए और बी के लिए। यहाँ लिख देता हूं मैं कि ए तथा बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें। हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के लिए क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो हमने देखा था, याद है आपको प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन, कि ए में बी से भाग देंगे तो हमें भागफल क्यू और शेषफल आर प्राप्त होता है। ये हमने देखा था, याद है आपको। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमें दो क्या अऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होंगे। कौन से अऋणात्मक पूर्णांक, कौन से अऋणात्मक पूर्णांक, यहां लिख देता हूं Q तथा R प्राप्त होंगे, जिसके लिए A बराबर हो जाएगा BQ प्लस R, और ये जो शेषफल R होता है, ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन आपके भाजक से छोटा यानी B से छोटा होता है। यानी कि हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया। याद है आपको, मैंने बताया था कि यहाँ पे अब क्या करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। और ये जो शेषफल है, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन आपके भाजक से छोटा होगा। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए शेषफल 0 आ जाए, चरण 2 में मैं लिख देता हूं, यदि R बराबर 0 हो तो देखिए, अगर शेषफल 0 आ जाएगा ना, तो आपका ये जो भाजक होता है ना, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये भाजक ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। कैसे, जैसे देखिए, जैसे मैं कहता हूं आपसे कि 24 का और 6 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो देखिए आप भाग करके देखो, आप क्या करोगे, 6 से 24 में भाग कर दो, 4 बार में ले जाओगे, 24 आ जाएगा। शेषफल 0 आ जाएगा कि नहीं, 0 आ जाएगा शेषफल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 24, देखिए 24 बड़ा है ना जी 6 से, 24 बराबर में 6 गुना बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो हमने देखा कि शेषफल 0 प्राप्त हुआ, इसलिए जो भाजक है यानी कि 6, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यदि शेषफल 0 हो तो भाजक बी एचसीएफ होगा। तो ध्यान रखना कि पहले स्टेप में अगर भाग कर रहे हैं, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं और शेषफल 0 हमें प्राप्त हो जाता है, तो जो हमारा भाजक था वही एचसीएफ हो जाएगा। अब यहां में मैं लिख देता हूं, यदि R 0 के बराबर ना हो, शेषफल 0 ना हो, तब क्या,
या तो जीरो आएगा या जीरो नहीं आएगा, यही ना हो सकता है जी। तो अगर जीरो नहीं आए, कोई और चीज, कोई और अंक आ जाए तो क्या करेंगे, तो बी को और आर को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें। अगर मान लीजिए आर जीरो नहीं है, सेस्पल जीरो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पुनः किसको लेंगे, बी को और आर को। बी और आर क्या है, भाजक है और सेस्पल है। तो जाहिर सी बात है जब सेस्पल जीरो नहीं आएगा तो वह बी से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, बी होगा, और छोटा कौन होगा, आर होगा। सिंपल सी बात है, सेस्पल छोटा ही होगा ना जी, भाजक से सेस्पल छोटा होता है। तो हम लोग बी और आर में पता है आपको पहले से कि ये बड़ा है और ये छोटा है। और फिर से पुनः हम लोग किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए किस तरह से, तो b बराबर में हो जाएगा r। अब देखिए, अब मान लेते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, मान लेते हैं कि b में r से भाग देता हूं, तो यहां पर हमें प्राप्त होता है n, और जो भी आया और शेषफल हमें m प्राप्त हो जाता है। मान लेते हैं शेषफल m प्राप्त होता है। तो b बराबर में क्या हो जाएगा, यानी कि भाज बराबर में भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल m। अब फिर देखेंगे कि m का मान जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए, r से छोटा होना चाहिए। m का मान, शेषफल का मान भाजक से छोटा होना चाहिए। तो अगर ये m जीरो आ गया, अगर m जीरो आ गया, यदि m बराबर जीरो हो गया यानी शेषफल जीरो आ गया, तो HCF यहां क्या होगा, भाजक यानी कि r, यहां पे भाजक यानी कि r। अब m जीरो नहीं आया तो फिर किसको लेंगे आप, भाजक को और शेषफल को, यानी r और m को लेकर फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। कब तक ऐसे करते रहेंगे, कब तक आगे बढ़ते रहेंगे, कब तक ऐसे भाजक और शेषफल को लेकर, कब तक हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, जब तक हमें शेषफल जीरो प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक। समझे ना जी। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ साइड में आपको बता भी देता हूँ, ठीक है ना जी। तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट और फिर आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मैं साइड में ये स्टेप्स रहने देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, है ना जी। चलिए देखिए, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बुक है, लिखिए 867 और दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर संख्या 255, ठीक है। अब देखिए पहला चीज, इसमें a आप कौन रखेंगे, 867, और b क्या रखेंगे, 255। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 867 बड़ा है 255 से। पहला काम तो आपको ये होगा, और फिर आप क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यहाँ पे लिख देंगे उसको, a इक्वल टू में होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा, जीरो के बराबर होता है बट लेस देन बी होता है। पहला चरण फर्स्ट, 867 बराबर में 255, इतना लिख लो। अब क्या करो, आप भाग करके कहीं देख लो, 255 से भाग करना है 867, 3 बार में ले जाते हैं, 5 तिया 15, 5 5 तिया 15, 1 16, 6 1 और 3 9 6 1 7, 765। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 102। तो ये भाज बराबर भाजक और गुना में भाज बराबर भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल, ठीक है। फिर पुनः, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया ना, शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर अब 255 को लेंगे और 102 को लेंगे और फिर भाग करेंगे। मान लो मैं इसी में यहाँ पे भाग कर देता हूँ, 102 से भाग कर लेंगे, रफ में ये कर लेंगे, साइड में, उधर साइड में ही आपके क्वेश्चन के साइड में लिख लेंगे कि हम लोग रफ कर रहे हैं, वहां पे रफ साइड में एक लकीर खींच के 255, 2 बार में ले जाएंगे 204। शेषफल आप यहाँ पे कितना आएगा, 1 और
5, 51 हो जाएगा। चलिए तो गुना में भागफल 2 और शेषफल आपका 51। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, फिर से अगला चरण थर्ड, किसको लेंगे? भाजक को और शेषफल को पुनः भाग करके देखेंगे। 102 में 51 से 2 बार में 102 आ जाएगा, शेषफल 0 आ गया। तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल यानी 2 और प्लस में शेषफल 0, तो शेषफल 0 आ गया। इसलिए यहाँ पे HCF जो होगा 867 का और 255 का वह क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो क्लियर हुआ किस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बुक में बहुत सारे दिए हैं, एग्जाम में ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके बुक से ये आने वाला है। तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे।